हेलो गाइस, सो स्टार्ट करते हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश के जो कि 2022 में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले स्पोर्टिंग एरर्स हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment। तो गाइस यहाँ देखिए, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, तो ये है ना ये एक सिंगुलर काम कर रहा है। पूरा का पूरा ग्रुप है ना, एक सिंगुलर का काम कर रहा है, एक सिंगल यूनिट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, हैविंग मास tirelessly for 5 days हैज आएगा, यहाँ पे हैज जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटोनमेंट्स, ना कि हैव आएगा, बिकॉज इट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स must stand up to fight for their convictions। एवरी पर्सन हु बिलीव्स, ये क्या है? सिंगुलर है। एवरी पर्सन सिंगुलर है। हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर हिज और हराएगा, यहाँ पे सिंगुलर के साथ यहाँ पे प्रोनाउन हिज और हराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। द ओलंपिक गेम्स क्या है? प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है। रिफ्लेक्ट्स की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्ट आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पे विदाउट एस यूज होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। ठीक है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन। सो ये सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सो फोर्थ सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हेन देयर इज अ जनरल रिक्वायरमेंट, जब कोई जनरल रिक्वायरमेंट होती है तो हम नीड फॉर का यूज करते हैं। ओके, और जब नीड ऑफ, अगर हम इसकी जगह पे नीड ऑफ आए कहीं पे भी, देन नीड ऑफ इज यूज व्हेन इट लैक्स समथिंग एंड यू रिक्वायर इट। जहाँ कमी होती है और हमें उसकी जरूरत होती है तो वहाँ पे नीड ऑफ का यूज होता है। और जब जनरल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तो नीड फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पे नीड फॉर करेक्ट है, तो सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट। सक्सेसिव स्टेप स्टोन्स टू सक्सेस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे इट्स एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, इट्स पोजीशन शो कर रहा है, कनेक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे इट्स आएगा, ना कि इट्स एपोस्ट्रोफी वाला इट्स। फिर नेक्स्ट सेवंथ है, वंस कंसिडर्ड ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of solar system। पहले में ये पता होना चाहिए कि प्लूटो है वो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। अब यहाँ पे देखो, वंस कंसिडर्ड द नाइन्थ प्लेनेट, दी नाइन्थ प्लेनेट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जब भी हम जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, तो इन सबसे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट हो गया, ये जो होते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, सो वंस कंसिडर्ड द नाइन्थ प्लेनेट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। सो यहाँ पे क्या है? वंस ड्रीम्स, यहाँ पे क्या गया? एपोस्ट्रोफी आएगा। वंस ड्रीम में एपोस्ट्रोफी आएगा। ट्रैम्पलिंग एक नया वर्ड आया है, इसका मीनिंग होता है डैमेज, डैमेज करना, या हम बोल सकते हैं हर्ट करना। ठीक है, ट्रैम्पलिंग ऑफ दोज ऑफ अदर्स। नेक्स्ट, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज द, ए नहीं आएगा यहाँ पे, आर्टिकल द आएगा, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। नेक्स्ट है, ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर। पहले तो अभी हमें पता है कि आर्टिकल की मिस्टेक है, यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले क्या आता है? हमेशा एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा? एन आएगा, एन ऑनेस्ट मिस्टेक। तो यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट, काउंटिंग योर चिकन्स, इट मीन्स बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। काउंटिंग योर चिकन्स मतलब सोच विचार करके काउंट करना,
जो भी खर्चा करना है वो सोच विचार करके करना, इसका मतलब बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। नेक्स्ट द आइसिंग ऑन द केक, एक तो केक पहले से अच्छा है और ऊपर से उसके ऊपर हमने आइसिंग कर दी है, इट मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबोव एन ऑलरेडी गुड डील। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होना, कोई भी गुड डील है, पहले से ही कोई अच्छी डील है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट होना, तो इट मीन्स द आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टाइम पे पहुंचने पे हमारा क्या होता है, कोई भी नेगेटिव आउटकम है वो बच सकता है। टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स ए नेगेटिव आउटकम, डी आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है एट सिक्स एंड सेवन, एट सिक्स एंड सेवन मीन्स स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में रहना। मडल्ड, मडल्ड बोलते हैं कंफ्यूजन को, मडल्ड, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद है टॉकिंग 20 टू द डजन, टॉकिंग 20 टू द डजन, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, जल्दी जल्दी। डजन तो 12 होते हैं लेकिन 12 होने से पहले 12 तक जाते हैं, उससे पहले हम 12 13 14 15 20 तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब जल्दी जल्दी काउंटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स हम किसी जल्दी में है। टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। नेक्स्ट अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मीन्स अनवेल, ठीक ना होना, बीमार पड़ जाना। जब वेदर खराब होता है तो हम क्या जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो अंडर द वेदर अनवेल। टू सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठने पर हम डिसाइड नहीं कर पाते हमें इधर जाना है या उधर जाना है, तब हम क्या करते हैं, हम फेंस के ऊपर बैठ जाते हैं, दीवार के ऊपर बैठ जाते हैं अपनी। तो टू सिट ऑन द फेंस इट मीन्स टू बी अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड रहना। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू ब्लू मून, कभी कभार दिखना, रेयरली, ईद का चांद बोलते हैं जिसको, आंखों का ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स से, थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है लाइक चोक एंड चीज, इट मीन्स चोक और चीज क्या है, दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आप खुद कर सकते हैं, काफी इजी होते हैं। ठीक है, मैंने टेक्निक बता दी है, आप एलिमिनेशन टेक्निक से पी के आर एस सोल्व कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप इसमें 14 मार्क्स इजीली कैचअप कर सकते हैं। सो ये आप खुद करिएगा पी के आर एस। नेक्स्ट है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सो पहले हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। फर्स्ट है ही इज एसेंशियली ए क्रूड पर्सन। ठीक है, क्रूड का अर्थ होता है, हमें एंटोनिम बताना है, क्रूड का अर्थ होता है रो या कोर्स, या कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है, इट मीन्स रिफाइंड, रिफाइंड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इट बैलेंस्ड का अर्थ क्या होता है, इन गुड प्रोपोर्शन, इन गुड प्रोपोर्शन, इन गुड प्रोपोर्शन। ठीक है, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। ओके, फिर नेक्स्ट है हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, कॉन्फिडेंस है उसका जो अपोजिट होता है वो क्या है, डेफिडेंस होता है, डिफिडेंस। एंडोरेंस होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से। ईगरनेस उत्सुकता होती है, एंड स्टीड फास्टनेस क्या होता है, फिर्म होना, डिसीजन पे फिर्म होना। ओके, अपनी बात पड़े रहना, स्टीड फास्टनेस। एंडोरेंस मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड, इंटीग्रिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, हिज बीइंग ऑनेस्ट इज noticed, being honest is being noticed. Okay, so integrity notice की गई है, it means dishonest is the correct antonym of this. Next, she is a benevolent individual, benevolent means being generous, being generous, being generous, generous, उदार हृदय वाला होता है benevolent। इसका अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, malevolent। मडल्ड, मडल्ड का अर्थ क्या होता है, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। यहाँ वर्ड है मडल्ड, मडल्ड का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, क्या अर्थ होता है, कंफ्यूज्ड। एंड एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट का अर्थ क्या होता है, मिक्स्ड, जिसके पास मिक्स्ड थॉट्स हो। ठीक है, एम्बिवेलेंट। नेक्स्ट 35, हिज सर्टोरियल मैनर इज जज्ड, सर्टोरियल का अर्थ होता है स्टाइलिश या रिलेटेड टू क्लोथ्स, क्लोथ से रिलेटेड या टेलरिंग से रिलेटेड। ठीक है, टेलरिंग से रिलेटेड। then the opposite of this will be unstylish, unstylish will be the opposite of this piece of art is authentic, authentic means
रियल, जेन्युइन। ओके, सो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? फेक। ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। रेयर क्या होता है? दैट कांट बी फाउंड इजीली, दैट कांट बी फाउंड इजीली क्या होता है? रेयर होता है। फिर द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। डिल्यूज मीन्स डिल्यूज, डिल्यूज मीन्स क्या था? फ्लड और टोरेंट। डिल्यूज इट मीन्स फ्लड, या हम टोरेंट बोल सकते हैं, टोरेंट। ओके, देन इट्स अपोजिट विल बी ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। ड्रिजल, ड्रिजल होता है लाइट रेनफॉल, लाइट रेनफॉल को बोलते हैं ड्रिजल, लाइट रेनफॉल को बोलते हैं हम क्या? ड्रिजल। एंड क्लाउड ब्रस्ट, क्लाउड ब्रस्ट मतलब सडन हैवी रेनफॉल, क्लाउड ब्रस्ट इज सडन हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट है हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। यहाँ पे देखो वर्ड है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली होना। एपैथी, एपैथी मीन्स इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का अर्थ क्या होता है? और लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एपैथी, मतलब इंटरेस्ट ना होना कोई भी। नेक्स्ट है हिज perspicacity was remarkable, it means clear sightedness, it means क्या होता है? clear sightedness, clear sightedness। okay, remarkable। and the opposite of will it be dullness। यहाँ पे वर्ड है deviousness, deviousness means to be dishonest and sneaky, dishonest होना या sneaky, secretive होना। एंड द वर्ड डलनेस का पता लग गया, ब्राइट ना होना। perspicacity इट मीन्स क्लियर साइटेडनेस। ओके, स्मार्टनेस का पता है ये सभी को। नेक्स्ट आया हमारा 41, अभी हमारे 30 हो चुके हैं, 39 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 40, ही हैज ए पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड, पेंचेंट में स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, लाइकिंग बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन, किसी भी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होना। ओके, इट मीन्स इट्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलाइक, डिसलाइक। नेक्स्ट हमारे आ गए हमारे सिनोनिम्स आ गए हैं, अब सिनोनिम्स करते हैं गाइस। सो गाइस सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ए गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे कम्प्लीमेंट टू द शेफ, कम्प्लीमेंट इज प्रेज, प्रेज करना किसी को, प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट। रिवाइल इट मीन्स टू क्रिटिसाइज इन ए इंसल्टिंग मैनर, टू क्रिटिसाइज इन एन इंसल्टिंग मैनर, इंसल्ट करना किसी की, ओके, इंसल्टिंग मैनर में। नेक्स्ट है हिज वर्क इज लोडेबल, लोडेबल मीन्स प्रेज वर्दी, लोडेबल मीन्स क्या होता है? प्रेज वर्दी, प्रशंसा करना, ठीक है। एंड हाँ, लोडेबल हो गया, प्रेज वर्दी। नेक्स्ट है राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर, कॉम्पिटेंट मीन्स कैपेबल, कॉम्पिटेंट क्या होता है? कैपेबल कारपेंटर। यहाँ पे वर्ड है हमारा क्लम्सी, क्लम्सी एंड इनडेप्ट, है ना, दो वर्ड आए हैं, मतलब जो निपुण नहीं होता उनको बोलते हैं, दोनों सिनोनिम्स होते हैं, इनडेप्ट और क्लम्सी। जो अपने काम में निपुण नहीं होता, अपने काम को में स्किलफुल नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इनएडेप्ट एंड क्लम्सी। नेक्स्ट है ही इज डिलीगेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स, डिलीगेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, क्या होता है? हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। यहाँ पे वर्ड है डेली डेलिंग, जो अपने काम को डेली के डेली स्लोली काम करता रहे, या एक काम को डेली अगले दिन करता रहे, तो समवन हु वेस्ट टाइम टू बीइंग स्लो, जो काफी स्लो होता है और टाइम वेस्ट करता रहता है। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि हम आज का काम कल पे छोड़ते जाएं, कल का काम अगले दिन छोड़ते जाएं, वो होता है प्रोक्रास्टिनेटिंग। डिलीगेंट और कंसाइंटियस का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग। सो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा डिलीगेंट का, वो कंसाइंटियस। he appears to be reticent, reticent it means withdrawn, क्या होता है? withdrawn। one who speaks less, one who speaks less होता है reticent। okay,
यहाँ पे वर्ड है हमारा जोली। जोली का अर्थ होता है फ्रेंडली। क्या होता है? अर्थ होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली बिहेवियर जिसका होता है। ही इज ऑलवेज जोवियल। जोवियल मीन्स चीयरफुल। ओके, यहाँ पे वर्ड है कैलस। कैलस होता है, आप इसको याद रख सकते हो, हार्ड हार्टेड, काला दिल, बिल्कुल कठोर दिल है इसका, हार्ड हार्टेड। फिर वर्ड आया यहाँ पे क्या, गैरुलस। गैरुलस एंड क्रेडुलस आया है यहाँ पे वर्ड। क्रेडुलस होता है रेडी टू बीइंग टू बिलीव इजीली, किसी पे जल्दी से विश्वास कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? रेडी टू बिलीव इजीली को क्रेडुलस, क्रेडुलस बोलते हैं। यहाँ पे एक हमारा वर्ड आया है यहाँ पे एडमोनिश। कहाँ गया? एडमोनिश। यहाँ पे एक वर्ड है हमारा एडमोनिश। इट मीन्स किसी को डांटना फटकारना, टू स्ट्रांगली एडवाइज समबडी। किसी को डांट का फटकारना होता है, क्या होता है हमारा? एडमोनिश। गैरुलस होता है टैकेटिव, टोकेटिव। गैरुलस जो काफी ज्यादा बातों नहीं होता ना, उसको गैरुलस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मोहन रिमेन्स मोरोस दीज डेज। मोरोस मीन्स सैड, सैड। ओके, इट मीन्स सुलन। सुलन का अर्थ कहता है सैड। जेनरस क्या होता है? फिर हमारा वर्ड आया ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट लर्नर। ओके, रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनविलिंग, अपनी इच्छा से काम न करना। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं। इट मीन्स अनविलिंगली पढ़ते हैं वो, रिलक्टेंट लर्नर, अनविलिंग। एंथुसियास्टिक, उत्सुकता से पढ़ने वाला, उत्सुकता से काम करने वाला, इंटरेस्ट से काम करने वाला। ईगर उत्सुकता होती है, फियरफुल होता है जो डरावना होता है, डर लगता है जिसको, फियरफुल। नेक्स्ट, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स सैंग्विन। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। सैंग्विन क्या होता है? होपफुल अबाउट फ्यूचर, आशावादी होना फ्यूचर के लिए, सैंग्विन। फिर नेक्स्ट है 50, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव मीन्स कंप्लासेंट, मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। कोवर्ट, कोवर्ट होता है नोट ओपनिंग, सीक्रेटिव होना। कोवर्ट क्या? तो कोवर्ट ऑपरेशन नहीं बोलते हैं, कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स सीक्रेटिव, सीक्रेटिव, जो ओपन ना करे अपनी चीजों को। कन्वीनिंग, ये काफी बार यूज हो चुका है वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। एंड इट मीन्स होता है स्कीमिंग, ऐसे काम करना जो रॉन्ग डूइंग हो, किसी गलत काम में उसका साथ देना, ठीक है, सीक्रेटिवली। और वो भी होता है कन्वीनिंग। सो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।